अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ मैं बाज़ार जा रही थी कुछ वेजिटेबल्स लेने। ख़ास जो था मुझे नारियल लेना था, क्योंकि मुझे खौसा खाने का बहुत ज़्यादा दिल था। तो मम्मी ने कहा पहले आप नारियल लेके आओ। अच्छा ये है कि आप जब भी सूरत आए ज़रूर आप खौसा ट्राई कीजिए, क्योंकि खौसा जो है वो नूडल्स बॉईल कर लें, और कड़ी जो बनती है वो नारियल की कड़ी बनती है। नारियल के जो है कोकोनट मिल्क से जो मसालेदार कड़ी बनती है, और चिकन जो है वो भी मसालेदार बनती है। इसका मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था, अभी मेरे पास वो वीडियो डिलीट हो चुकी है। यानी आप जब भी सूरत आए ज़रूर खौसा ट्राई कीजिए। अच्छा, अगर आपको खौसे की रेसिपी चाहिए तो वो मेरी चैनल पर है। तो यहाँ जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये बाज़ार में सारी चीज़ें, जो मम्मी के घर के नीचे बाज़ार है ना, सारी चीज़ें मिल जाती है। और मेन जो चीज़ है कि ना यहाँ नारियल तोड़ के देते हैं। अच्छा, भोपाल में मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि मेरी बिल्कुल आदत नहीं है कि नारियल तोड़ना वरना। बट यहाँ ये सारी फैसिलिटीज़ बहुत ही आसानी हो जाती है कि हमें कोई चीज़ बनानी हो ना तो फटाफट से सारी चीज़ें हो जाती है। और यहाँ आपको वेजिटेबल भी आप बस एक कॉल करें ना तो घर पर आके दे जाते हैं। खैर भोपाल में भी होगी ये सारी चीज़ें, लेकिन मुझे इतना पता नहीं। तो यहाँ जो है मम्मी ने खौसा बनाया था। मैंने सोचा था इसका पूरा व्लॉग बनाऊंगी, पूरी रेसिपी शेयर करूंगी मम्मी के हाथ। हाँ, मेरे जो है चैनल पर जो है खौसे की रेसिपी है। बट मेरा दिल था कि मैं ना अपनी मम्मी की रेसिपी आपसे शेयर करूं। बट ये होता है कि माँ के घर पर आते हैं ना तो सारा टाइम टेबल गड़बड़ हो जाता है। सोने का टाइम टेबल, उठने का टाइम टेबल। और बस ये था कि शादी में जो है मेरे बड़े भाई की बेटी की यहाँ शादी में मैं आई थी, तो बस पता नहीं कहीं शॉपिंग के लिए निकल गए। तो ये सारा जो था यहाँ मैंने ये रेसिपी शेयर नहीं की। खैर कभी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मौका मिला तो आपको मेरी मम्मी के हाथ के खाने की बहुत सारी रेसिपीज़ मैं शेयर करूँगी, क्योंकि उनके हाथ का मैं सिंपल से दाल चावल भी खाती हूँ ना, तो मुझे ये लगता है कि पता नहीं ये हम कितने भी मसाले डाल दें या कितना भी अच्छा बना लें, वो टेस्ट माँ के हाथ जैसा नहीं हो सकता। तो यहाँ मेरे भाई की बेटी की शादी थी, तो मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल्स में वीडियोस नहीं बनाए। जितना मुझसे हुआ है उतने मैंने शॉर्ट वीडियोस अपलोड किए, और कुछ कुछ झलक है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पहले आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी मेहंदी कैसी लगी। तो यहाँ हल्दी मेहंदी के दिन बहुत सारी रस्में होती हैं, लेकिन हम जो है वो सारी चीज़ें हमने फॉलो नहीं किया था। जिन्हें करना होता है वो करते हैं, हल्दी लगाते हैं दुल्हन को। बट ये बहुत ही सिंपल वे से और सुन्नत तरीके से निकाह हुआ था। तो यहाँ मेरी मेहंदी सूखने में काफ़ी टाइम लग चुकी थी, और लास्ट में मैंने जो है मेरी फ्रेंड्स और भाभी के साथ मैंने खाना एंजॉय किया था। तो यहाँ था खिचड़ा, और पता नहीं कोई फेमस जो बनाता है सूरत में उसका खिचड़ा था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और उस पर हमने जो है फ्राई प्याज डाली, अदरक डाला और थोड़ा सा नींबू, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो यहाँ सूरत की शादियों में जो है रोटी नहीं होती, ज़्यादा से ज़्यादा खाने में जो होती है ना ब्रेड होगी या रोटी होगी, तो भी वो अगर बुफे खाना होगा उसमें रोटी होगी। तो यहाँ फ्राइड राइस था, और कीमे की कबाब थी, और एक मीठा कहते हैं मलीदा, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वो था। ये था रात का खाना। डिनर में था मेहंदी के दिन रात के खाने में रशियन कटलेट्स। तो यहाँ ग्रेवी वाली चिकन थी, राइस थे, और ये था कि ना शादियों का खाना पता नहीं आजकल क्या मुझे ऐसा हो गया कि मैं कभी भी शादियों के खाने में जाती हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा खा नहीं पाती हूँ। बस थोड़ा सा खाना खाया कि ऐसा लगा बस पेट भर गया। तो यहाँ निकाह के दिन का ये दोपहर का खाना है। गेट टुगेदर, बस घर के ही लोग थे। तो यहाँ राइस थे, ये दालचा कहते हैं। तो यहाँ गोश्त का दालचा, चावल, खीर और पूरी थी, और इसे मैंने बहुत एंजॉय किया। दाल थोड़ी स्पाइसी थी लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। तो बस सारे मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था
कि मेरे व्यूअर्स जो है सूरत का खाना जो है शादियों का वो एंजॉय करे, और काफ़ी लोगों ने मेरी शॉर्ट वीडियो पसंद की। तो बस ऐसे ही अपना साथ देते रहना इंशाल्लाह। बस आगे जितना मुझसे होगा मैं वैसे वीडियो शेयर करती रहूँगी। तो यहाँ मैंने खीर पूरी बहुत एंजॉय की थी और आप सबको बहुत ज़्यादा मिस किया था। तो बस यहाँ निकाह के दिन रात का खाना था, वो था कीमा पराठा। और आप सूरत में आए और कीमा पराठा आपने नहीं खाया तो बस कुछ भी नहीं खाया। तो यहाँ का फेमस जो है कीमा पराठा बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और ये थी रस मलाई थी, फ़िश फ्राई थी। मैंने दोनों ही टाइम जो था लड़के वालों के यहाँ लड़की वालों के यहाँ मैंने फ़िश को जो है टेस्ट नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता नहीं एक ऐसा था कि रस मलाई थी और फ़िश दोनों एक साथ खाना कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मेरा दिल ही नहीं हो पा रहा था। तो ये फ़िश फ्राई थी जिसे मैंने वीडियो के लिए थोड़ा सा मैंने से जो है मैंने देखा था, बट मैंने फ़िश बिल्कुल टेस्ट नहीं की थी। और सूरत की फ़ेमस बिरयानी लाजवाब, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कहीं भी आप जाइए और सूरत की फ़ेमस बिरयानी खा लीजिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। तो ये वलीमे का खाना था जिसमें था चिकन तंदूरी थी और यहाँ भी फ़िश फ्राई थी मसालेदार, बहुत ज़्यादा मसालेदार फ़िश फ्राई थी, बट मैंने वो टेस्ट नहीं किया था। और यहाँ थी रस मलाई थी, टिक्का थे, चिकन टिक्का थे। तो बस सारे खाने हमने बहुत एंजॉय किया, होप आपने भी एंजॉय किया होगा। और यहाँ हमारे जाने की तैयारी हो गई थी भोपाल। तो यहाँ हमने 1-1.5 महीने पहले से टिकट बुक करवा ली थी ट्रेन की, बट हुआ ये कि हमारी टिकट जो है कैंसिल हो गई थी और फिर हमें जो थी बस की ट्रैवलिंग करनी पड़ी। लेकिन आप मानिए मुझे बिल्कुल भी नापसंद चीज़ है बस की ट्रैवलिंग करना, लेकिन ऑप्शन में और कोई भी नहीं था रास्ता, क्योंकि पूरे 1 हफ़्ते कहीं भी दिवाली का टाइम था और कहीं भी और टिकट नहीं थी। बस की हालत बाहर बस अच्छी थी, लेकिन बाहर की हालत ऐसी थी कि ये पता नहीं कौन सी जगह आ गए, इतनी गंदगी। और खैर ये मेरे शौहर ने ही कहा कि तुम यहाँ का भी वीडियोस लो। ये बाहर इतनी गंदगी थी और यहाँ बैठे हुए इतना दम घुट रहा था, इतना ज़्यादा रश था। बस जैसे तैसे करके बस हमने जो है ट्रैवलिंग की है। और जिन्हें जो वॉमिट की जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये तो बिल्कुल भी बस में ट्रैवलिंग ना करें। मैंने जो है 1-2 घंटे तक जो है ना मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तो यहाँ रात के 10 बजे ना होटल पर हम रुके थे। 10 मिनट का ब्रेक था खाने का। बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ही ज़्यादा। तो बस ये था कि मैंने थोड़े से वीडियोस लिए और खाने में मैंने जो है मुझे ढाबे की जो है दाल बहुत पसंद है और मैं बाहर जब भी जाती हूँ ना नॉनवेज कम ऑर्डर करती हूँ। तो दाल और जो है तंदूरी रोटी मेरी फेवरेट है और साथ ही में मैंने पालक और आलू मंगवाए थे। और हमारे सूरत में ना खाने में छाछ जो होती है ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि वहाँ का जो सूरत का क्लाइमेट है ना बहुत ज़्यादा गर्मी का होता है। तो बस मैंने छाछ ऑर्डर की थी।
और मेरे हस्बैंड ने जो है फजर की नमाज़ अदा कर ली थी। फिर आधे घंटे बाद यहाँ जो है होटल में हम रुके थे। तो यहाँ चाय नाश्ता हमने किया था। ये था धार था और यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था और हल्की हल्की ठंडी भी जो लग रही थी, लेकिन सूरत में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और जब मैं सूरत गई थी तो 2-3 दिन काफ़ी बारिश हुई थी और जब मेरे हस्बैंड आए थे तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई थी और मेरे हस्बैंड को सूरत का क्लाइमेट बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो बस हमारा 18 घंटे का रास्ता था और अल्हम्दुलिल्लाह आफियत से ये भी जो है कंप्लीट हो चुका था। लेकिन ये था कि मैं बहुत अवॉइड करती हूँ बस की ट्रैवलिंग को, लेकिन बहुत मजबूरी हो तो इंसान जाए, बट ना बस की ट्रैवलिंग मेरे समझ में बिल्कुल भी नहीं आती। अल्हम्दुलिल्लाह भोपाल आ चुका था और मैंने फटाफट से हमारे केबिन का वीडियो लिया। ये पूरा इस तरीके से पैक होता है, पता नहीं कलर भी अगर वाइट कर ले तो थोड़ा सा सुकून लगता है, लेकिन ये बस बहुत ही ज़्यादा रात का टाइम था, अंधेरा, बस अजीब सा महसूस हो। घुटन बहुत ज़्यादा जो है घुटन होती है, तो जिसे भी वॉमिट की वगैरह प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल सफ़र ना करे बस की। खैर यहाँ मैं जो है व्लॉग को एंड करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।